हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आव्यूह गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। हमने मैट्रिक्स का गुणा करना सीखा। अब यहाँ पर उस मैट्रिक्स के गुणन के कुछ गुणधर्म हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या कहता है? क्या आव्यूह गुणन में क्रम विनिमयता नियम लागू होता है? तो देखते हैं, लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्यों लागू नहीं होगा? इसका कारण यह कि क्रम विनिमयता आव्यूह गुणन क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे कारण है। इधर देखो, जैसे मैं दो मैट्रिक्स ले लूं, जैसे मैट्रिक्स ली ए बराबर, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए बराबर ए आई जे, और इसका जो क्रम ले लिया एम गुणा एन। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने बी बराबर, और इसका क्रम ले लिया मैंने बी आई जे, और इसका क्रम ले लिया मैंने एन गुणा पी। इस प्रकार से मैट्रिक्स लेंगे। अब देखो, यहां से यदि मैं ए क्रॉस बी यदि मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो आसानी से डिफाइन हो जाएगा। क्यों होगा? यह आसानी से गुणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो स्तंभ है, स्तंभ एन है, और मैट्रिक्स बी की जो पंक्ति है, पंक्ति वो भी एन है। दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए ए क्रॉस बी डिफाइन हो जाएगा यहां से, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन हो जाएगा? परिभाषित होगा। मतलब गुणा हो जाएगा, लेकिन बी गुणा ए परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का जो स्तंभ है पी, ए की जो पंक्ति है एन, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये डिफाइन नहीं होगा। कभी कभार हो सकता है, लेकिन यदि एक तरफ से जो डिफाइन है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी तरफ से भी परिभाषित हो। यहाँ पर क्रम विनिमय, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा नियम है इसका साहचर्यता। यहां से दूसरा नियम है आपका साहचर्यता। साहचर्यता गुणधर्म या लिखो नियम, ठीक है। साहचर्यता गुणधर्म क्या कहता है? आव्यूह गुणन में साहचर्यता नियम लागू होता है, लागू होता है, ठीक है। लागू होता है। किस प्रकार से लागू होता है? जैसे आपके पास तीन मैट्रिक्स है, वो तीन मैट्रिक्स का डिफाइन है ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी, या ऐसे लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। गुणा है लिखो, डॉट लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है।
गुणा लिखो चाहे डॉट लिखो, दोनों एक ही बात है। तो साहचर्यता गुणधर्म लागू होता है, ठीक है, ये फिक्स है, ध्यान रखना इस नियम का। फिर थर्ड नियम आता है, आप जैसे यदि इसको चेक करना चाहते हो तो आप 3 मैट्रिक्स इस प्रकार की लो कि वो इस प्रकार से, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए, फिर ये डिफाइन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 3 मैट्रिक्स लो अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें पहले ये परिभाषित होना चाहिए, इधर वाला परिभाषित होना चाहिए, ये अपने आप परिभाषित होगा। फिर यदि इधर वाला परिभाषित है तो ये अपने आप परिभाषित होगा। देखो फिर गुणधर्म प्रॉपर्टी थर्ड देखो। अब देखो तत्समक, तीसरा गुणधर्म है तत्समक, आव्यूह गुणन में तत्समक, ठीक है। तो ध्यान में रखना तत्समक आव्यूह गुणन का तत्समक इकाई मैट्रिक्स होता है, इकाई आव्यूह होता है, ठीक है। अब देखो तत्समक का काम क्या होता है कि एक ऐसी इकाई मैट्रिक्स या ऐसी वर्ग इकाई मैट्रिक्स, कैसी वर्ग इकाई मैट्रिक्स, यहां पे लिखना वर्ग इकाई मैट्रिक्स। अब वो वर्ग इकाई मैट्रिक्स किसी भी क्रम की हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी क्रम की हो सकती है वर्ग इकाई मैट्रिक्स। जैसे इसका काम क्या होता है कि जैसे इकाई मैट्रिक्स है m ऑर्डर की, यदि उसको किसी एक दूसरी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, कि उसके साथ यदि इसकी मैं संक्रिया कर रहा हूँ तो वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाती है। मान लो यदि m क्रम की, ठीक है, या एक m क्रम की मैट्रिक्स है, वह इकाई मैट्रिक्स से संक्रिया करती है तो उसी मैट्रिक्स को वापस दे देती है, ठीक है। तो ये होता है तत्समक मैट्रिक्स। तो ध्यान में रखना गुणन, आव्यूह के गुणन में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वह कौन सी थी, वर्ग इकाई मैट्रिक्स होगी, और उसका जो क्रम होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्रम की मैट्रिक्स के साथ संक्रिया कर रहा है, ठीक है। फिर है 4 नंबर आपका बंटन नियम, बंटन नियम, बंटन नियम बोलो, बंटन गुणधर्म बोलो, कुछ भी बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो बंटन नियम क्या कहता है, आपके पास एक 3 मैट्रिक्स है ABC, 3 मैट्रिक्स है ABC, यदि वो इस प्रकार से फॉलो करती है A डॉट B प्लस C बराबर लिखा जाएगा A डॉट B प्लस A डॉट C, या इसी को लिख दो A प्लस B डॉट C हो तो A डॉट C प्लस B डॉट C, ये है आपका बंटन नियम, जो कि आव्यूह गुणन में लागू होता है, ठीक है। तो ये है, अभी हमने आव्यूह गुणन के गुणधर्म के बारे में चर्चा की, ये गुणधर्म नंबर है आपका 4 नंबर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो इस पॉइंट में देखते हम, एक मैट्रिक्स है और कोई एक अदिश राशि है, उस अदिश राशि का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो, यदि आपके पास A व B 2 समान क्रम के आव्यूह है, ठीक है, 2 समान क्रम के क्या है, आव्यूह है, तथा K व L अदिश है, अदिश है, अदिश है, कुछ अदिश का मतलब कुछ भी कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लो 10, 5, 15, 20, -10 कुछ भी संख्या है। तो इसका जो पहला गुणधर्म है, यदि आपके पास एक अदिश राशि है, उसका उस मैट्रिक्स के साथ गुणा बराबर क्या होगा, वो KA होगा, ठीक है। या इसको बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, AK भी लिख सकते हैं, मतलब
अदिश राशि का मैट्रिक्स ए के साथ गुणा कैसे होता है गुणा? इधर देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यदि मैं इसको किसी अदिश राशि से गुणा करूँ, जैसे 3a लिखूँ, तो वो 3a लिखने का मतलब 3 से गुणा करूँगा इस मैट्रिक्स को, 1 2 3 4, दैट्स क्लियर। अब देखते हैं 3 को अंदर गुणा करूंगा, तो ध्यान में रखना इस 3 को अंदर गुणा करूंगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंटों के साथ में ये 3 गुणा हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुणा करो, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। इस प्रकार से अंदर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 3 6 9 12। इस प्रकार से गुणा करें। और वापस यदि इसमें 3 कॉमन लेके लिखना चाहते हो तो वो 3 इधर बाहर भी ले सकते हैं। देख कैसे, इधर देखो 1 2 3 4 और 3 कॉमन ले लिए, इसको यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आपका A3। कैसे भी लिखो उसको, ठीक है। तो ये होगा पहला रूल। फिर दूसरा रूल देखो, जैसे K एक अदिश राशि है और आप कर रहे हो A प्लस B से इसको के अदिश राशि को मैट्रिक्स A प्लस B से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं KA प्लस KB। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखो अब इतना लिखने के बाद आप आगे वाले प्रॉपर्टी देखो। अभी इसमें आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, के फॉर्मूले से गुणा जैसे ये बोला ना मैंने, इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। फिर देखो 3 नंबर, जैसे K प्लस L दो अदिश क्वांटिटी है और उसको A से मल्टीप्लाई करना है, A मैट्रिक्स से गुणन करना है, तो देखो क्या होगा, KA प्लस LA। इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर 4 नंबर देखो, यदि मैं -1 से गुणा करूं A मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स -A प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी अदिश राशि का आव्यूह्य गुणा, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, अब देखो गुणन प्रतिलोम अवयव है। गुणन प्रतिलोम अवयव क्या कहता है कि आपके पास यदि A व B समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तो A डॉट B बराबर I B डॉट A प्राप्त हो, A B का प्रतिलोम या B A का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका मतलब समझो, यदि दो मैट्रिक्स है वो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, यदि दोनों मैट्रिक्स का यदि मैं गुणा कर दूं और यदि मेरे को उसी क्रम का इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, ठीक है, दो मैट्रिक्स समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हैं, यदि उन्हीं मैट्रिक्स को मैं आपस में गुणा कर दूं और मेरे को आइडेंटिटी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो वो मैट्रिक्स परस्पर गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ना, A B का प्रतिलोम या B A का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये था आपका गुणन प्रतिलोम। अब आप एग्जाम्पल से आसान से समझ सकते हैं कि ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको आपस में मैं गुणा कर दूं और गुणा करने के बाद जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वह मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो, तो वह गुणन प्रतिलोम अवयव कहलाती है।
अब शून्य के भाजक मैट्रिक्स क्या होती है? देखो इधर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। यदि इन दोनों मैट्रिक्स को यदि आप गुणा करो दो और गुणा करने के बाद जो प्राप्त मैट्रिक्स हो वह शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो मैट्रिक्स शून्य के भाजक कहलाते हैं। देखो इधर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए व बी, दो मैट्रिक्स हैं। यदि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा ए डॉट बी बराबर शून्य प्राप्त हो जाए तो मैट्रिक्स ए व बी शून्य के भाजक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक मैट्रिक्स ए 1 1 3 3 इस प्रकार से, एक मैट्रिक्स बी -1 1 -1 इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स शून्य के भाजक है या नहीं है देख लेते हैं। ए डॉट बी, अब दोनों का गुणा, ये वाली इससे गुणा होगी तो -1 + 1, ठीक है, फर्स्ट से। फिर सेकंड से -1 + 1 -1, फिर ये इस प्रकार से इससे हो गई, इस प्रकार से इससे हो गई। अब ये होगी गुणा इससे, -3 + 3 3 -3, तो देखो क्या प्राप्त 0 0 0 0 और शून्य के बराबर होगी, ये शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स शून्य की भाजक है। अब हमारा वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, ये क्या कहता है? इसमें देखो आपके पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए वर्ग मैट्रिक्स, ए क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है। यदि मैं ए डॉट ए लिखूं तो ए स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यदि मैं ए क्यूब प्राप्त करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर डॉट ए, ठीक है। यदि मैं ए की घात 4 प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं इसको लिख दूं ए क्यूब डॉट ए, क्योंकि ए क्यूब यहाँ प्राप्त हो जाएगा और इसी प्रकार से क्रम चलता जाएगा। ए की घात n प्राप्त करने के लिए ए की घात n-1 को ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात का मेथड है, ठीक है। तो ये हल कहीं पर ज़्यादा घात की मैट्रिक्स आ जाती है, यदि कोई प्रश्न में आ जाता है तो इसको इस प्रकार से हम अरेंज करके उसको हल कर सकते हैं।